मैनिपुलेशन और साइकोलॉजी की बात हो और उसमें अयानो कोजी का नाम ना आए तो ये उतना ही फेक होगा जितने मेरे ग्लासेस, जिनमें ग्लास भी नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको अयानो कोजी का इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि वो बंदा भाई है ही इतना पॉपुलर। वो लोगों को इंसान नहीं समझता, वो लोगों को चेस की गोटियां समझता है। और उसका एक फेमस डायलॉग भी है, पीपल आर टूल्स। और इस वीडियो में हम अयानो कोजी की टॉप 5 ट्रिक्स जानने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आप भी किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन एक वार्निंग मैं तुम्हें देना चाहूंगा, इन ट्रिक्स को कभी भी बेमतलब में इस्तेमाल मत करना। ये ट्रिक सिर्फ इसलिए है अगर तुम्हारे ऊपर कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है तो तुम उसे देख सको कि अच्छा ये ट्रिक तो मैंने इस वीडियो में देखी थी, अच्छा ये ट्रिक मेरे ऊपर इस्तेमाल करेगा, तो उस ट्रिक से तुम उस वक्त के लिए बच सकते हो, और बाकी तुम्हारी मर्जी। अब शुरू करते हैं अयानो कोजी की 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, जिनमें से पहली ट्रिक है कंट्रोल्ड इनविजिबिलिटी। पता है अयानो कोजी एक ऐसा लड़का है ना जो क्लास में बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन वो सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। जब सब लोग अटेंशन के पीछे भाग रहे होते हैं, हम ही लोगों को देख लो, हम लोग अटेंशन के पीछे भागते हैं कि भाई अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे अटेंशन मिलेगा, लेकिन वो बंदा सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है और एक सही टाइम आने पर पूरा गेम पलट के रख देता है। भाई अगर इन शॉर्ट बोलूं तो सबसे पहले शांति से सबको ऑब्जर्व करता है और उसके बाद एक परफेक्ट टाइमिंग आने पर खत्म, गेम खत्म कर देता है भाई सबका। चलो तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारी क्लास में एक लड़का है, उसने पीटी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हाफ ईयरली में भी उसका स्कोर कुछ एवरेज सा था, लेकिन फाइनल आते आते उसने भाई टॉपर्स को भी हरा दिया। वो टॉपर्स से भी अच्छे मार्क्स स्कोर करके क्लास का टॉपर खुद ही बन गया। जो बंदा शुरू में एवरेज था, बिलो एवरेज था, उसको क्या कहते थे भाई ये पास भी नहीं हो पाएगा, वो बंदा लास्ट में जाके टॉपर बन गया। तो इसी टाइप का बंदा है अयानो कोजी। शुरू में ऐसा लगेगा भोंदू हूँ, कुछ नहीं आता मुझे, लेकिन लास्ट में ऐसा बम फोड़ता है सबकी हवा टाइट हो जाती है। तो कुछ लोग जानबूझ के दिखाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता, ताकि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई लोग समझे कि मुझे कुछ नहीं आता, और लास्ट में जाके वो सबको तबाही सबको बता दें कि भाई देख देख इतनी पावर थी मेरे में, और तुम लोग सरप्राइज जाओ, अरे भाई इसको तो कुछ भी नहीं आता था, इसने सब कुछ कैसे अचीव कर लिया। तो ये जस्ट एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो खतरनाक इन्फ्लुएंसर लोग यूज करते हैं। दूसरी साइकोलॉजिकल ट्रिक है मिरर टेक्निक। भाई अयानो कोजी बहुत क्रेजी बंदा है, क्योंकि वो लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। इसका मतलब ये है कि अगर उससे कोई बोलता है भाई तू तो गोबर है, तू तो कचरा है, तू तो ये है, तू तो वो है, तो वो लोगों को दिखाता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो डम हूँ। लेकिन असली गेम तो उसके मायने में चल रहा होता है। वो लोगों को दिखाता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बेवकूफ हूँ, तुम जैसा सोचते हो मैं तो वैसा ही हूँ, लेकिन वो असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई वो किसी बड़ी चीज के लिए प्लान कर रहा होता है। मैंने बोला ना गेम उसके सीधा माइंड में चल रहा होता है। इसका भी एग्जांपल मैं पहले वाले की जैसा सिमिलर आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक लड़का है, उसके आए प्री बोर्ड में 40%, और सबको लगा कि भाई ये तो 40% के लायक है। उसने भी बोला हाँ यार ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, मैं 40% में खुश हूँ, तो लोगों को लगा 40% है। लेकिन ये सब उस बंदे का सिर्फ एक प्लान था, वो सबको दिखाना चाहता था कि लोग समझे कि मैं 40% के लायक हूँ, और वो ले आया 95%। तो सब लोगों के परखच्चे उड़ जाएंगे, सब लोग सोचने लगेंगे भाई ये कैसे हो गया, ये 40% वाला बंदा 95 कैसे ले आया। तो इसी को मिरर टेक्निक कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी नोटिस किया कि ये लाइट कैसे खुल गई भाई, लगता है इसे बंद करके आना पड़ेगा। चुटकी अब ठीक है। अयानो कोजी की तीसरी ट्रिक अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में से एक है, जो कि है डिवाइड एंड रूल। अयानो कोजी का दिमाग एकदम लोमड़ी जैसा था, वो कभी भी डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व नहीं होता था। जैसे आजकल के 7वीं 8वीं के लौंडे बंदे बंदे बुला के फाइट करते हैं ना, वैसा नहीं था भाई। वो लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, मतलब जैसे हम लोग दोस्त हैं, हम दोस्तों के बीच में वो डाउट डाल देगा, फिर हम लोग एक दूसरे पे डाउट करने लगेंगे, और डाउट की वजह से जहाँ डाउट आ जाता है वहाँ तो आपको पता ही रिलेशन वीक हो जाते हैं, और रिलेशन वीक होने की वजह से हम लोग आपसी में कलेश कर लेंगे, आपसी एक दूसरे को मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, खुद ही फाइट कर लेंगे। उसने सिर्फ डाउट डालना है, वो डाउट डालेगा और हम लोग फाइट करने लगेंगे, उसका काम वही हो गया, डायरेक्ट फाइट भी नहीं ली और हमारी दोस्ती भी खत्म कर दी। सो लेट्स से एक स्पोर्ट्स टीम है, उसमें एक प्लेयर है वो कोच का फेवरेट है, मतलब वो ज़्यादा अच्छा खेलता है तो कोच उसे थोड़ा अच्छा मानता है। लेकिन एक तीसरे बंदे ने सारे प्लेयर्स के बीच में डाउट पैदा कर दिया कि कोच तो सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देता है, कोच सिर्फ वो स्पेसिफिक प्लेयर के ऊपर ध्यान देना है। भाई कोच को तुमसे मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हें सिर्फ डांटता है और उसको हमेशा प्रेज करता है, उसको हमेशा अप्रिशिएट करता है। लेकिन क्या कोच ने कभी तुम्हें अप्रिशिएट करा है? वो ऐसे डाउट पैदा करेगा तो भाई सारे बंदों को लगेगा नहीं कि हाँ यार ये तो सही कह रहा है यार, कोच हमेशा उसे ही करते हैं। और क्या पता वो बंदा किसी और टीम का पार्ट हो और उनसे बोले भाई हमारे वहाँ कोच ऐसा नहीं है, तो सबके ऊपर इक्वली ध्यान देता है और कुछ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बना के लालच देके उन्हें लेके चले गए तो भाई ये तो सही हो जाएगा ना। उनको लगे हमारा कोच तो कबाड़ है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता, उसको हमसे वैसे ही मतलब नहीं है, इसकी टीम में चले जाते हैं, हमारा फायदा ही होगा भाई। तो यही ट्रिक को इस्तेमाल अयानो कोजी भी करता है। फोर्थ ट्रिक है इमोशनल कंट्रोल। अयानो कोजी एक ऐसा लड़का है ना जिसने इमोशंस पे महारत हासिल की हुई है, चाहे उसे गुस्सा आए, चाहे उसकी इंसल्ट क्यों ना हो, उसको मतलब नहीं पड़ता भाई। वो बंदा हमेशा काम रहता है, मतलब अगर किसी ने हमसे 2-3 अपशब्द कह दिया हम उसे मारने के लिए दौड़ते हैं कि भाई तू मुझसे बोल कैसे रहा है फालतू, तू होता कौन है मुझे बोलने वाला। लेकिन वो बंदे को मतलब ही नहीं कि कोई उसे फालतू बोल रहा है, कोई उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसे मतलब नहीं है भाई सब चीजों से। और वो बंदा सामने वाले के इमोशंस उनके ऊपर ही अप्लाई कर देता है। मान लो तुम एक ऑडिटोरियम में बैठे हो और तुम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो,
तभी पीछे क्राउड में से एक बंदा बोलता है कि भाई थोड़ा स्लो बोल ले यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो तुम्हें लगेगा भाई ये बंदा तो मेरा मजाक उड़ा रहा है यार, मेरे को अब तुम्हें इरिटेशन होगी। लेकिन अयानो को जी ऐसा नहीं था। वो बंदा क्या करता, वो बंदा कहता अच्छा थोड़ा स्लो बोलूं, ठीक है इसमें सबका फायदा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ, थोड़ा स्लो बोल लेता हूँ। भाई देख रहे हो मतलब तुम डिफरेंस। तो इन नटशेल इसका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अगर तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल्ड हैं तो तुम कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जीत सकते हो, तुम काम रह सकते हो और तुम जीत भी सकते हो। जस्ट अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल में रखो, अपने इमोशंस के साथ इतना मतलब उनको पकड़ के रखो कि भाई मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मेरे को इरिटेट नहीं होना है, मुझे सामने वाले को इरिटेट कर देना है। और जैसा मैंने आपको ऑडिटोरियम वाला सिचुएशन बताया कि जैसे तुम वहाँ पे ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहे हो, सामने वाले ने बोला भाई थोड़ा स्लो बोल, तुमने अगर इतना बोल दिया ना, अच्छा भाई स्लो बोलना है, चल ठीक है मैं स्लो बोल देता हूँ, वैसे तेरा बढ़िया पॉइंट है यार, अगर सबको सुनाई ना दे तो क्या फायदा। भाई टीचर्स भी इंप्रेस्ड हो जाएंगे, स्टूडेंट जो बोल रहा है उसकी भी बोलती बंद हो जाएगी और तुम्हारी टोटली विक्ट्री होगी। सो दिस इज द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन वहीं तुम अगर अपना गुस्सा दिखाते, इरिटेट होकर वहां से चले जाते तो तुम्हारी स्पीच भी खराब हो जाती और वो बंदा जो तुम्हें इरिटेट करना चाहता था उसका भी इंटेंशन पूरा हो जाता। आज के आखिरी और नंबर 5 वाली साइकोलॉजिकल ट्रिक का नाम है पर्पसफुल आइसोलेशन। अयानो कुची अकेला रहता था और उसका अकेला रहना किसी पर्पस से जुड़ा होता था, यानी कि खाली दोस्तों की तरह ओवरथिंक कर रहा है, अकेले जाके कुछ कर रहा है, नहीं, वो अपने सारे दोस्तों से बिल्कुल अलग था। वो आइसोलेशन में ओवरथिंक करने नहीं जाता था, बल्कि वो अपने दिमाग को शार्प बनाता था। वो पॉसिबिलिटी सोचता था कि मेरा अगला मूव क्या होगा, मैं कैसे लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें वो अकेले में जाके सोचता था। भाई क्रेजी बंदा था। ये जो उसके दोस्तों की बात हो रही है ना, ये हम ही लोग हैं। हम लोग आइसोलेशन में होते हैं, हम क्या करते हैं, ये आज क्लास में मेरे साथ क्या हुआ, आज उसने मुझसे क्या बोला, अरे मैं उसको यार ऐसा रिप्लाई कर सकता था यार, जब मेरी लड़ाई हो रही थी ना मुझे बोलना चाहिए था भाई, ऐसा ऐसा बोलना चाहिए था ना। हम लोग ये सब चीजें सोचते हैं, लेकिन वो बंदा अपने दिमाग को तेज करने पे काम करता है। वो बंदा आइसोलेशन में भी ऐसा कुछ मतलब तिगड़म लगाते रहता है हर समय। भाई क्रेजी। इसको अगर तुम्हें 2 बंदों के एग्जांपल समझाऊं तो एक बंदा है जो रात में इंस्टाग्राम की स्टोरी चलाता है, रात में इंस्टाग्राम की रील देखता है और सो जाता है, और सुबह उठ के भाई सेम फोन उठाया, इंस्टाग्राम देखा, अरे वाह क्या रील आई है, वाह मजा आ गया भाई। लेकिन दूसरा बंदा है जो सुबह 5 बजे उठ के, उसका डिसिप्लिन है, वर्कआउट करना है, स्टडी करनी है, पूरा दिन उसका प्लान है, पूरा दिन उसका डिसिप्लिन में बीतता है। तो दोनों में फर्क है, ना अननेसेसरी दोस्ती करता है और ना ही गलत गलत एक्टिविटीज में टाइम देता है। तो भाई वो बंदा ज्यादा सक्सेसफुल होगा अल्टीमेटली। और यही अपना अयानो कुची भी है। और इससे एक पावरफुल बात ये भी जानने के लिए मिलती है कि अकेलापन वीकनेस नहीं है भाई, अकेलापन तो असली पावर है। ये तुम्हारे असली पोटेंशियल को निकाल के लाता है। जब तुम अकेले बैठोगे, अपने आप से बात करोगे कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरे को फ्यूचर में क्या क्या चीजें करनी है, मेरे को कैसे करनी है, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम किस चीज में अच्छा कर सकते हो, तुम किस चीज में बुरा कर सकते हो, तुम्हारी लाइक्स डिसलाइक तुम्हें तभी तो पता लगेंगे ना जब तुम अकेले बैठोगे। और वहीं तुम अगर रील्स चलाते रहोगे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते रहो, मतलब वीडियोस कह रहा हूँ, रील्स देखते रहोगे, तो यार तुम्हें कैसे पता चलेगा ये सब चीजें। तो यही हमें अयानो कुची सिखाता है। अयानो कुची भाई, मुझे पता है कि शायद मैं डिटेल्स उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें थोड़े एग्जांपल्स में तो लगा है कि मैंने थोड़े इस वीडियो को बनाने में एफर्ट्स दिए हैं, तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड we will meet you in the next video. Till then, stay safe, watch anime and do study. Bye.